जो अपने आप को सनातनी मानते होंगे वो आएंगे। निमंत्रण मैंने दिया है सरकार, मैंने बागेश्वर धाम को सूचित करना सूचित करूंगा, सबको सूचित करूंगा, योगी जी को सूचित करूंगा। जय आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ जाएगी, नहीं भी सूचना गई सरकार, आपके पास कान में आवाज़ चली गई ना इस यज्ञ की, 108 कुंडी रुद्रचंडी ये महायज्ञ हो रहा है, पहली बार हो रहा है भारत में। सनातन के लिए तो आएंगे ना आप, अपनी शिव शक्ति के लिए नहीं आएंगे, पर हनुमान जी के लिए नहीं आएंगे तो क्या घंटा आप छील लिए। सनातन की बात करते हैं, जब इसके लिए नहीं आएंगे तो क्या मतलब है? तो यहीं से सबकी राजनीति या किसी चीज़ की सबकी पता चल ही जाएगा कि आप कितने धर्म प्रेमी हैं या आप कितने धर्मगुरु हैं। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं आपका जी बिल्कुल। अब बच्चा हो के मैं अगर ये बीड़ा संभाल रहा हूँ, अपने गुरुदेव के प्रति इतनी आस्था रखता हूँ। हमारे गुरुदेव अभी अंदर बैठे हैं अपने धूना पर, जूना अखाड़े के साधु हैं, इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो सच्चे साधु हैं, माया से विहीन हैं। हाँ, माया से विहीन। आप मायापति को ना भटकाओ सरकार, ना भटकाओ। अभी चमक रही है ये चमक, ये धमक, कहते हैं ना बहुत दिन तक ना रहेगी सरकार। सनातनी हो तो आओ, नहीं हो तो ढोंग करना बंद कर दो। अच्छा, आप आएंगे, जी। योगी जी तक आवाज जाएगी तो आप आएंगे, क्योंकि आप सच्चे सनातनी हैं। अगर योगी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, साधु हैं, साधु जी, साधक भी हैं, और साधक को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे यज्ञ में जाना है, क्योंकि आपके समक्ष, आपसे प्रेरणा पाकर हम सब ये 108 कुंडी रुद्रचंडी महायज्ञ कर रहे हैं। किसको जगाने के लिए? सनातन को जगाने के लिए। जगे हैं तब तो जगा रहे चले हैं। अब इस अलख में आप नहीं आएंगे तो धन्य है सरकार, फिर जगाना छोड़ दीजिए सनातन को, जब आप ही नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी से आप जो अपील करना चाहते हैं वो भी करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी में आप जो भी है, मुख्यमंत्री जी तो हमारे खुद ही योगी हैं, खुद ही संत हैं। उनके कान तक आवाज़ जाएगी सरकार तो मुझे बुलावा नहीं देना है उनको, वो डायरेक्ट संपर्क करेंगे कि हाँ चल तू चल, मैं लगा हूँ तेरे साथ, क्योंकि तू मेरा काम कर रहा है। योगी जी तक मेरी आवाज़ जाएगी अगर, तो वो हमसे कोई संपर्क की आवश्यकता। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मेरी मौजूदगी इस समय जिला आजमगढ़ में हूं, और हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे महायज्ञ की तैयारी चल रही है। आजमगढ़ में इससे पहले कभी महायज्ञ नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार हमारे आजमगढ़ में एक महायज्ञ होने जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जो महायज्ञ करवाने के लिए पूरी जिम्मा जो उठा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या क्या कार्यक्रम है और कौन कौन आने वाले हैं, बताया जा रहा है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि, लेकिन हमारे साथ महाराज जी खुद बताएंगे कि इस महायज्ञ में क्या क्या होने वाला और कौन कौन आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं यहीं मऊ जिले से हूँ, और उज्जैन मेरी जो है शिक्षा नगरी है, उज्जैन महाकालेश्वर। ठीक है, और बताएं। ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा महायज्ञ होने वाला और क्या कौन लोग आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी आने वाले हैं और कई कथावाचक भी आने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा ये 108 कुंडी जी रुद्रचंडी महायज्ञ है, भारत में पहली बार हो रहा है। क्योंकि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ, लक्षचंडी यज्ञ हुए हैं, लेकिन रुद्रचंडी आज तक नहीं हुआ। अच्छा, ये कभी भारत में नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है? कभी नहीं हुआ रुद्रचंडी, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलना चाहूँगा। 108 कुंडी है रुद्रचंडी। ये कितने दिन तक चलेगा? 9 दिन तक। 9 दिन तक, 18 से 26 फरवरी 2026। तो इसका मतलब कि 18 फरवरी शुरू होगा, उसके बाद लगातार 9 दिन चलेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आजमगढ़ में, मुझे आप बता रहे हैं पूरे कहीं नहीं हुआ, तब तो लगता है आजमगढ़ की बात ही छोड़ दी सरकार। पूरे भारत में रुद्रचंडी नहीं हुआ, 108 कुंडी है तो, और तो बाकी बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, इस यज्ञ के बारे में बताइए, क्योंकि ये इस यज्ञ के बारे में कोई नहीं जानता, इस जो रुद्रचंडी आप बता रहे हैं। रुद्रचंडी अर्थात शिव शक्ति सरकार। अच्छा, शिव बिना आप सब हैं, और शिव की शक्ति हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इससे ज़्यादा और आपको क्या बताऊं। अगर आप सब हैं तो नहीं आएंगे, अगर अपने आप को जिंदा समझते हो, सनातनी हो सरकार, तो शिव कार्य में जरूर आएंगे। यहाँ पर कौन कौन आने वाले उनके बारे में बताइए। जो धर्म प्रेमी है, जो सनातन प्रेमी, वो सब आएंगे सरकार। मंत्री हो, विधायक हो, चाहे वो कितने बड़े कथावाचक हो, सभी लोग आएंगे जो अपने आप को धर्म प्रेमी समझते होंगे, जो सनातन के प्रति सचमुच में लगाव होगा उनका, दिखावा नहीं होगा, नेतागिरी नहीं करनी होगी सरकार। जो सनातनी होंगे वो आएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। सनातन से प्रेम पास है, सनातन से जो निमंत्रण सबके पास है, जानकारी सबको है। वो कहते हैं ना सरकार की विवाह शादी में बुलाया जाता है, अपने घर के बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, अब यज्ञ में किसको बुलाया जाता है? हाँ,
जो चाहे बड़ी कितना भी बड़ा कथावाचक हो सरकार, जो हिंदू को प्रेम करता होगा, दिखावा नहीं होगा उसके अंदर, जो सनातनी वास्तविक होगा, जो सनातन को मानता होगा, वो आएगा। चाहे वो कथावाचक हो, चाहे स्वयं कहीं का मंत्री हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कुछ भी हो, वो आएगा। जो रोटियां नहीं सेक रहे होंगे सनातन धर्म के राजनीति के नाम पर, जो सनातनी होंगे वो आएंगे। और ये मतलब ये कब तक तैयार हो जाएगा गुरुजी? 18 से यज्ञ होना, उससे पहले तैयार ही मिलेगा। उससे पहले जब तक हाँ, 108 कुंड बनाने हैं, 18 से यज्ञ होना है, वो तो 101% तैयार मिलेगा। यज्ञ कराने निकले हैं, हम थोड़ी निकले हैं सरकार, महादेव करा रहे हैं। और महादेव से जिसको प्रेम ना होगा ना आएगा भाई, क्या करना है? यज्ञ तो होना है। लेकिन ये एक बात बता देता हूँ सरकार, जो ना आएगा वो अपने आप को समझ लीजिए कि अपना नहीं अपने कुल का ही सर्वनाश कर डालेगा। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं? सनातनी है और शिव के कार्य में ना आए, शक्ति के कार्य में ना आए, तो अब जिंदा क्यों, मर जाओ। जो सनातन से प्रेम करते होंगे उनको पता जरूर आएंगे, क्योंकि सनातनी ऐसे कार्यों, शुभ कार्यों में जरूर आते हैं। जो सनातन की रोटी नहीं सेकते होंगे, सनातन की राजनीति की रोटी नहीं सेकते होंगे, वो आएंगे। जो सिर्फ दिखावा करते होंगे कि नहीं सनातनी हैं और हमें राजनीति करनी है सरकार, वो ना आएंगे, क्योंकि उनको माया नहीं दिखेगी ना। यहाँ सब मायावी हैं सरकार। और एक बड़ा प्यारा गीत है, राजन जी गाते हैं कभी कभी, माया का मारी चला मायापति को भटकाने। हाँ, मायापति का यज्ञ है और आप मारीच बनने ना जाओ, उनके प्रति समर्पित हो। जब समर्पण का भाव नहीं होगा सरकार, तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आएगी तो आप अधर्म के मार्ग पर होंगे, और अधर्म के मार्ग पे होंगे तो पक्का है आपका नाश होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा, क्योंकि सभी लोग फेमस हो सकते हैं भैया। सनातनी हो तो आओ ना, आओ। रुद्रचंडी पहली बार हो रहा है, शिव शक्ति के कार्य में आओ। और बताते हुए अत्यंत बताते, शिव के ही रुद्रा अवतार है हनुमान जी हमारे, हर जगह बैठे हैं। और हनुमान जी को प्रत्यक्ष देव माना गया है कलयुग में। अजर अमर गुण निश्चित हो, करो बहुत रघुनायक छो, स्वयं जगदम्बा का वरदान है उनको। तो जब हनुमान जी हमारे हैं, ध्वजा पे फहर रहे हैं सरकार, अगर उनके कार्य में, हनुमान जी के कार्य में नहीं आएंगे तो क्या ऐसी चीज़ों का मतलब है? रोटी ना सेको, रोटी ना सेको। उम्मीद है, क्योंकि देखिए पूरा जब तैयारियां, मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ के पूरे लोग आएंगे। मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान जी बैठे हैं, वो तैयारी करवा रहे हैं। मेरे पास है नहीं कुछ, ना कोई माया है ना जाल है। मैं भिक्षा मांग के कर रहा हूँ, या बांस हो या हमारे जो ये विश्वकर्मा हो, विश्वकर्मा अर्थात जो मंडप का तैयारी कर रहा है, वो हैं। ना उनको एक पैसे दिया हूँ, ना बांस काटने का पैसा दिया हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। सनातन के प्रति भिक्षा मांग रहा हूँ। जो सनातनी होगा वो आएगा, जो नहीं होगा